हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है टिम्बर। टिम्बर एक ऐसा मटेरियल है जिसका यूज़ आपने अपनी लाइफ में करा होगा या कहीं पर होते हुए देखा होगा। टिम्बर और लकड़ी लगभग एक जैसी ही चीज़ है, लेकिन इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि टिम्बर क्या होता है, टिम्बर कितने टाइप के होते हैं, टिम्बर की क्या क्वालिटीज़ होती हैं और टिम्बर कहाँ पर यूज़ करा जाता है। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि टिम्बर और लकड़ी में क्या फ़र्क है। तो जैसा कि आपको पता है, लकड़ी हमको मिलती है पेड़ों से। तो पेड़ जब तक जिंदा रहता है तब तक उसके अंदर जो मौजूद मटेरियल है वो लकड़ी कहलाती है। और ये जो लकड़ी होती है हार्ड होती है, फाइबर मटेरियल की होती है, और इस लकड़ी का काम होता है पेड़ को सीधा खड़ा रखना और जितना भी पानी या जो भी पोषक तत्व हैं वो पेड़ों के हर एक भाग तक पहुंचाना। लकड़ी जो होती है वो तने में होती है और जड़ों में होती है। और टिम्बर क्या होता है? जब हमारा पेड़ डेड हो जाता है या हम पेड़ को काट देते हैं तब उससे जो मिलने वाली लकड़ी है वो टिम्बर कहलाती है। और इस लकड़ी का यूज़ हम फर्नीचर बनाने में और इंजीनियरिंग वर्क्स में करते हैं। जब हम पेड़ को काट देते हैं तब हम उससे रफ़ टिम्बर लेते हैं, लेकिन जब हम रफ़ टिम्बर को प्रोसेस करते हैं और उसके अंदर डिज़ायर्ड प्रॉपर्टीज़ को ऐड कर देते हैं तब वो प्रोसेस टिम्बर कहलाता है। तो टिम्बर क्या है फिर? टिम्बर एक ऐसी लकड़ी है जिसको प्रोसेस करके बीम या प्लैंक के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाता है। यूएस और कनाडा में इसी टिम्बर को लम्बर के नाम से भी जाना जाता है। टिम्बर का यूज़ हम स्ट्रक्चरल पर्पस जैसे कि बिल्डिंग बनाने, घरों के दरवाजे बनाने, स्पोर्ट्स में बैट बनाने में करते हैं। यानी कि टिम्बर और लकड़ी में कॉमन फ़र्क ये भी है कि टिम्बर का यूज़ हम इंजीनियरिंग वर्क्स में कर सकते हैं, लेकिन लकड़ी का यूज़ हम इंजीनियरिंग वर्क्स में नहीं कर सकते। और टिम्बर का एक अपना स्टैंडर्ड और पर्टिकुलर साइज़ होता है जो कि प्री डिफाइंड होता है, जबकि लकड़ी का ऐसा कोई भी प्री डिफाइंड साइज़ नहीं होता है। टिम्बर कहाँ यूज़ होता है? टिम्बर यूज़ होता है होम कंस्ट्रक्शन में, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में या गार्डन के डेकोरेशन में। इसके अलावा घरों के बर्तन बनाने में और टूल बनाने में। आर्ट इंडस्ट्री की बात करें तो आर्ट वर्क में और म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बनाने में। स्पोर्ट्स की बात करें तो बैट बनाने में, हॉकी बनाने में। कमर्शियल यूज़ की बात करें तो फर्नीचर बनाने में, शिप में और स्टेशनरी के सामान बनाने में टिम्बर का यूज़ करा जाता है। टिम्बर और लम्बर, इसको हमने दो भागों में बांटा है, जिसमें पहला है हार्डवुड और दूसरा है सॉफ्टवुड। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमको किन किन पेड़ों से टिम्बर मिलता है। ये हैं पेड़ हमारे बैम्बू, सिडार, रोजवुड, ग्रीन टिम्बर, महोगनी, पाइन, सेपलवुड, वॉलनट, स्प्रूस, बिर्च, चेरी, टीकवुड, लाइम, ओक, प्लाईवुड, ट्यूलिपवुड, वुड एश एंड सालवुड। एक टिम्बर के अंदर कई सारी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, तभी हम उसको किसी इंजीनियरिंग वर्क्स में यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमने बिना प्रॉपर्टीज़ वाली या ख़राब क्वालिटी वाला टिम्बर इंजीनियरिंग वर्क्स या बिल्डिंग वर्क में यूज़ करा तो बिल्डिंग की जो क्वालिटी है या बिल्डिंग की जो एज है वो कम हो जाएगी, और हो सकता है कि जिस पर्पज़ के लिए हमने टिम्बर को यूज़ करा है वो पर्पज़ ही हमारा पूरा ना हो, या अगर पूरा हो भी तो वो ज़्यादा टाइम तक ना चल पाए। तो इस कारण से टिम्बर के अंदर कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसको ध्यान में रखकर ही कोई भी टिम्बर को इंजीनियरिंग वर्क के लिए सेलेक्ट करा जाता है। और वो प्रॉपर्टीज़ फिजिकल और मैकेनिकल दोनों टाइप की होती हैं। ये सारे प्रॉपर्टीज़ हैं हमारी कलर, हार्डनेस, मॉइस्चर कंटेंट, श्रिंकेज एंड स्वेलिंग, डेंसिटी, इलास्टिसिटी,
ड्यूरेबिलिटी, वर्केबिलिटी, अपीयरेंस, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ग्रेन, स्ट्रेंथ, टफनेस, वार्पिंग, डिफेक्टलेस एंड साउंडनेस। इन सभी प्रॉपर्टीज़ को हम आगे डिटेल में समझते हैं। तो पहली प्रॉपर्टीज़ है कलर। जैसे कि आपको पता है कि हर लकड़ी का अपना एक कलर होता है और ये कलर पेड़ टू पेड़ वेरी करता है। अगर किसी भी लकड़ी का कलर हल्का है तो उससे ये पता चलता है कि जो लकड़ी या टिम्बर है वो कमज़ोर है। जैसे कि अगर आपने टीक, देवदार या वॉलनट की लकड़ी देखी होगी तो टीक का कलर होता है गोल्डन येलो, देवदार का कलर होता है वाइटिश एंड वॉलनट का कलर होता है डार्क ब्राउन। इसी तरीके से हर पेड़ का कलर अलग अलग होता है। अपीयरेंस, इसके अंदर आता है खुशबू। जैसे ही आपने देखा होगा कोई पेड़ हम काटते हैं तो उसके अंदर से एक स्मेल निकलती है और ये स्मेल भी हर पेड़ की अलग होती है। जैसे कि अगर आपने चंदन का पेड़ देखा होगा तो उसकी लकड़ी में से एक अलग स्मेल निकलती है। अगर आपने कभी पाइन या चीड़ का पेड़ काटा होगा तो उसके अंदर की जो स्मेल होती है वो रेजिन जैसी स्मेल होती है। तो स्मेल से भी हम पता कर सकते हैं कि कौन सी लकड़ी किस पेड़ की है। हार्डनेस, हार्डनेस एक सबसे ज़रूरी प्रॉपर्टी है जो किसी भी टिम्बर में होनी चाहिए, क्योंकि हार्डनेस ही वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कोई भी टिम्बर अपने आप को डैमेज होने से बचा सकता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी, किसी भी टिम्बर की स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.3 से 0.9 के बीच होती है। ये डिपेंड करता है कि किसी टिम्बर के अंदर जो पोर्स हैं, पोर्स का मतलब होता है छोटे छोटे छेद, वो कितनी क्वांटिटी में हैं। अगर ये पोर्स ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं तब लकड़ी हमारी हल्की होती है और उसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो 0.3 से लेकर 0.9 के बीच में होती है, यानी कि 1 से कम होती है। लेकिन कुछ लकड़ियाँ ऐसी भी होती हैं जिनको हम कम्पैक्ट वुड कहते हैं और जिनके अंदर पोर बहुत ही नेग्लिजिबल मात्रा में होते हैं। और इस टाइप की जो लकड़ी होती है जिनके अंदर पोर्स बहुत ही कम होते हैं वो बहुत ही भारी होती है और इस टाइप की लकड़ी की स्पेसिफिक ग्रेविटी लगभग 1.5 तक हो सकती है। मॉइस्चर कंटेंट, टिम्बर एक ऐसा मटेरियल है जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर सकता है और मॉइस्चर को रिलीज़ भी कर सकता है। ये डिपेंड करता है एटमॉस्फेयर पर। अगर हमारा बारिश का मौसम है या नमी वाला मौसम है तब टिम्बर मॉइस्चर को कंटेन करेगा, यानी कि एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन जैसे ही हमारा नमी कम हो जाती है या हमारा जो मौसम है वो ड्राई रहता है तब जो टिम्बर है वो मॉइस्चर को रिमूव कर देता है। एक अच्छे टिम्बर की जो बात होती है वो ये होती है कि उसको मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर किसी टिम्बर में ज़्यादा मॉइस्चर होगा तो इसका मतलब होता है कि उसकी क्वालिटी ख़राब है। ज़्यादा मॉइस्चर का मतलब होता है कि उसके अंदर फंगल अटैक होने का खतरा ज़्यादा होता है। ग्रेन, किसी भी लकड़ी में कई सारे ग्रेन होते हैं और वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रहते हैं। हमारे इसमें 3 टाइप के ग्रेन होते हैं, स्ट्रेट ग्रेन, कोर्स ग्रेन और इंटरलॉक ग्रेन। ऐसे ग्रेन जो पेड़ की लंबाई की पैरेलल हैं वो स्ट्रेट ग्रेन कहलाते हैं और ऐसे ग्रेन जो पेड़ की लकड़ी की चौड़ाई में हैं वो कोर्स ग्रेन कहलाते हैं और ऐसे ग्रेन जो ट्विस्टेड हैं या स्पाइरल डायरेक्शन में हैं वो इंटरलॉक ग्रेन कहलाते हैं। श्रिंकेज एंड स्वेलिंग, श्रिंकेज का मतलब होता है सिकुड़न और स्वेलिंग का मतलब होता है फूलना। इसका एग्जाम्पल आपने देखा होगा जो आपके बाथरूम के दरवाजे होते हैं, क्योंकि बाथरूम के अंदर पानी का यूज़ ज़्यादा होता है। ये दोनों क्वालिटीज़ लकड़ी टू लकड़ी वैरी करती है। किसी लकड़ी में हायर परसेंटेज श्रिंकेज होती है और किसी में कम होती है। जब हमारे टिम्बर की जो सेल्स होती हैं वो लकड़ी के अंदर पानी को एब्जॉर्ब करती हैं तब स्वेलिंग होती है और जब ये पानी को रिलीज़ करती हैं तब ये श्रिंकेज होती है। जब टिम्बर
पानी को एब्जॉर्ब करता है तो लकड़ी फूल जाती है। लेकिन अच्छी क्वालिटी का जो टिम्बर होता है वो बहुत ही कम फूलता है। और याद रखना कि जिस लकड़ी की जो वॉल मोटी होगी वो ज़्यादा फूलेगी और जिस लकड़ी की वॉल थिन होगी वो कम फूलेगी। स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा ज़रूरी प्रॉपर्टी है जो किसी टिम्बर में होनी चाहिए, क्योंकि इसी प्रॉपर्टी से ये पता चलता है कि टिम्बर कितना लोड सह सकता है। तो 3 टाइप की स्ट्रेंथ होती हैं। इसमें पहली स्ट्रेंथ है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। किसी भी टिम्बर में 500 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से लेकर 700 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होनी चाहिए। इसके बाद है टेंसाइल स्ट्रेंथ। किसी भी टिम्बर के अंदर 500 से लेकर 2000 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक का टेंसाइल स्ट्रेंथ होनी चाहिए। ट्रांसफ़र स्ट्रेंथ, इससे यह पता चलता है कि लकड़ी कितनी ज़्यादा बैंड हो सकती है या कितनी ज़्यादा मुड़ सकती है। टफनेस का अर्थ होता है कि कोई भी टिम्बर कितने ज़्यादा शॉक यानी कि झटकों को सह सकता है या उसके अंदर एंटी बेंडिंग क्वालिटी कितनी है। इसके अलावा एंटी स्प्लिट, यानी कि स्प्लिट का मतलब होता है कि बीच में से लकड़ी का फट जाना। अगर हमारी लकड़ी टफ है तो वो बीच में से नहीं फटेगी। इलास्टिसिटी एक ऐसा गुण है जो किसी भी फोर्स को लगने के बाद वापस अपने पुराने रूप में मटेरियल आ जाए, वो गुण कहलाता है इलास्टिसिटी। इसका जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो है हमारा स्पोर्ट्स बैट। जब हम क्रिकेट खेलते हैं और जब हम बॉल को मारते हैं तो बॉल अपना एक फोर्स बैट पर लगाती है, जिससे जो बैट की जो ओरिजिनल पोजीशन है वो चेंज हो जाती है। लेकिन उसके अंदर होता है इलास्टिसिटी का गुण, जिसके कारण बैट अपनी पहली वाली पोजीशन में आ जाता है और ये गुण बहुत ही अच्छा गुण होता है। वार्पिंग का मतलब होता है किसी भी लकड़ी का मुड़ जाना। अगर हमारा मौसम बार बार चेंज हो रहा है, जैसे कभी बारिश हो रही है, कभी बहुत तेज़ धूप निकल जा रही है, अगर आपने ये कई बार देखा भी होगा, अगर हम किसी भी लकड़ी को बाहर धूप में रख देते हैं तो वो क्या होती है, अपनी ओरिजिनल शेप से टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। उसी को हम कहते हैं वार्पिंग। और टिम्बर के अंदर ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ड्यूरेबिलिटी का मतलब है कि जो हमारी टिम्बर है वो किसी भी इन्फेक्शन, किसी भी फंगस या किसी भी कीड़े के प्रति कितना ज़्यादा प्रतिरोध देती है। यानी कि एक अच्छा टिम्बर फंगस, इंसेक्ट्स और या इन्फेक्शन, इन सब से लड़ने में सक्षम होना चाहिए। डिफेक्टलेस, जब हमारा पेड़ जिंदा रहता है तो उससे की जो लकड़ी होती है उसके अंदर कई सारे डिफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि सैप, शेक एंड डेड नोट। टिम्बर के अंदर ये तीनों ही डिफेक्ट नहीं होने चाहिए। अगर ये तीनों डिफेक्ट होते भी हैं तो इंजीनियरिंग वर्क में लाने से पहले इन डिफेक्ट्स को दूर कर लेना चाहिए। वर्केबिलिटी का अर्थ होता है किसी भी लकड़ी पर कोई काम कितनी आसानी से किया जा सकता है। जैसे कि अगर हमें लकड़ी को काटना है तो लकड़ी आसानी से कट जानी चाहिए। अगर हमें लकड़ी को स्मूथ करना है तो वो आसानी से स्मूथ हो जानी चाहिए। उस पर पेंट अच्छे से हो जाना चाहिए, उस पर वार्निश अच्छे से हो जाना चाहिए। साउंडनेस का मतलब है कि जब किसी लकड़ी पर हथौड़े से या हाथ से हल्का हल्का फोर्स लगाया जाए तो उसकी जो साउंड है मेटेलिक होनी चाहिए, यानी कि होलो साउंड नहीं होनी चाहिए। होलो साउंड का मतलब होता है कि लकड़ी के अंदर कोई ना कोई कमी है। टेक्सचर का मतलब होता है कि लकड़ी दिखने में कैसी है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपके घरों की मेज़। जब अगर आपने अच्छी मेज़ कहीं से ली होगी तो आपने देखा होगा उसके ऊपर वार्निश की गई होती है
और उसकी जो टेक्सचर है वो वार्निश के बाद निकल कर आता है और वो देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।